कहीं पे जाना होता है, मैं इसके अंदर दूध रख के जाती हूँ, मम्मी उसको पिला देता है 1-2 घंटा 3 घंटा के लिए। वो फ्रिज में रखे ना, ओवन में बाद में गर्म करके दे सकते। और न्यू मॉम के लिए ना ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत यानी बहुत। जिनको सीजन में बेबी होता है इनके लिए तो और भी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुई थी, वेलकम माय चैनल। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है आज, और 2 दिन से तबीयत खराब ही है। क्या है ना, बहुत ज्यादा फीवर हो गई थी संडे को, और अभी सर्दी भी हो गया आज। 2 दिन से फीवर था, दवाई लिया तो फीवर चला गया, लेकिन सर्दी हो गई दोबारा। और हमारे घर पे मेरी मम्मी को भी है, हार्दिक को भी है। वो छोटू अकेला कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ होना भी नहीं चाहिए, बट उसको होता है ना, सब लोगों को डिस्टर्ब करेगा, वो सोएगा नहीं, बहुत रोएंगे। और 2 दिन से मेरी को तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए बेबी को मैं फीड नहीं करवा रही हूँ। और ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं सोचा इसके इसके बारे में थोड़ा बात कर लूँ। बेस्ट फीडिंग पंप है इसका नाम। तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था प्रेगनेंसी के पहले, और डिलीवरी के बाद ही मुझे पता चला, या डिलीवरी के बाद ही मैंने उसको खरीद के लेके आई थी। मैं पहले तो देखती थी वीडियो में, बहुत सारे लोग उसको शेयर किया, उसके बारे में एक्सपीरियंस, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट मुझे ऐसा लग रहा था एक शायद कोई ऐसा चीज है, इसके अंदर दूध होता है शायद, मुझे ऐसा लग रहा था। बट मुझे नहीं पता था इसका काम क्या है, कहाँ पे मिलता है, इसका प्राइस कितना है। तो इसका ना प्राइस है 500। इसमें दो दो होता है, एक मैनुअल और एक इलेक्ट्रिक वाला। तो इलेक्ट्रिक वाला मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मैं घर पे रहती हूँ और मुझे कभी कभी यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक वाला इनको चाहिए जो लोग फुल टाइम बाहर रहते हैं, बेबी को घर पे रख के जाते हैं, और अपना बेबी को फॉर्मूला मिल्क नहीं देना चाहते, ब्रेस्ट फीड करके वो फ्रीज में रख के जाना चाहते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक वाला बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज वो बहुत फास्ट मिल्क निकल जाते हैं इसीलिए। और ये है मैनुअल, इसका प्राइस है ओनली 500 रुपीज, और इसका ब्रांड है मॉरिशियस। और इसमें अलग अलग ब्रांड का भी मिलता है, अलग अलग प्राइस का मिलता है। तो इसके साथ ये आया है, और एक बॉटल आता है। तो मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है, तो मैं बेबी को फीड नहीं करवा रही हूँ, तो इसके लिए या मैं उठ भी नहीं पा रही थी, तो इसको मैंने यूज किया। अभी इतना दिन बाद मैंने दोबारा यूज किया। पहले तो मैं बेबी होने के बाद ही इसको यूज करने के लिए लेके आई थी खरीद के। इसको मैंने तब खरीदा था जो मेरी बेबी हुआ था। बेबी होने का 3rd डे में मैंने इसको खरीद के लेके आई थी। फर्स्ट डे में तो मैं मेडिकल में थी, और बेबी को मैंने फीड नहीं करवाया, बिकॉज छोटा बेबी होता है, इसको गोदी में भी उठा नहीं पाती हूँ, और मुझे फीड करवाना आती भी नहीं थी, और उसको भी फीडिंग नहीं करना आते थे, बिकॉज वो छोटे, उसको भी कुछ पता नहीं चलते थे। तो बाहर का डॉक्टर ने बाहर का दूध उसको पिलाने के लिए बोला था। मतलब बहुत ही कम दूध पीते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, 1-2 ड्रॉप ही पीते हैं। सर्दी से बात नहीं कर पा रही हूँ, तो 1-2 ड्रॉप ही दूध पीते, ज्यादा तो नहीं पीते। और तब तो मतलब मिल्क का प्रेशर भी नहीं आया था। जो डिलीवरी हुआ, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो हम दूसरे दिन ही हम घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद है ना, तब भी मतलब बेबी है ना इतना फीडिंग नहीं कर पा रहा था, और मम्मी पापा कर रहे थे, मैं भी उसको अच्छे से उठा नहीं पा रही थी। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, और मुझे अच्छे से वो नहीं रहा था, बेबी को फीड नहीं कर पा रही थी, और बहुत रो रहा था। मतलब अच्छे से अगर पेट भर के नहीं दूध पी पाएंगे, वो खाना नहीं खा पाएंगे, तो रोएंगे सही। और उसको ना बाहर का जो दूध आता है ना, वो उसको ड्रॉप ड्रॉप करके मुंह में देते थे, 1-2 ड्रॉप पी लेते थे बस। तो कुछ टाइम बाद दोबारा रोना शुरू ऐसा हो जाते थे। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना रो रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम मम्मी बनी हूँ, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो 3rd डे में जाके ना इतना ज्यादा मिल्क का प्रेशर आया था ना, तो मेरी डॉक्टर ने ना, मैं जब घर पे आ रही थी, तो एक पाउडर दिया था मुझे, और पाउडर को मिल्क के साथ ऐड करके पीना, मुझे पीने के लिए दिया था। तो मुझे नहीं पता था पाउडर का काम क्या था। मिल्क को मैंने 2 दिन पिया, मतलब 2 दिन में एक एक टाइम करके पिया था। उन्होंने बोला 3-3 टाइम करके पीने के लिए, मैंने एक एक टाइम पिया। और उसको पीने के बाद मुझे इतना ज्यादा मिल्क का प्रेशर आया था। बाद में मैंने इसको देखा, इसमें क्या लिखा है। एक्चुअली जिनको जो मम्मी इसको मिल्क कम आता है ना, उनके लिए वो वाला पाउडर है, मतलब वो वाला पाउडर पीने से मिल्क आते हैं, मतलब ज्यादा आता है। या जिनको बिल्कुल दूध नहीं आते, तो उनके लिए बेस्ट है। तो मैंने इसको जस्ट 2 दिन पिया था, 2 बार करके, मतलब एक बार करके 2 दिन पिया था, और मैंने इसको पिया ही नहीं, पड़ा है बस। और एक्चुअली वो वाला पाउडर बहुत अच्छा है, जिनको मिल्क सच्चे में बहुत कम आते हैं उनके लिए बेस्ट है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। जिनको ऐसे ही बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है, उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मुझे 3rd डे में ना इतना ज्यादा प्रेशर आया, इतना ज्यादा प्रेशर आया, मतलब बेबी तो इतना छोटे होते हैं ना, वो इतना ज्यादा दूध पी भी नहीं पाते, और मैं उसको फीडिंग भी नहीं कर पा रही थी। और वो फीडिंग कर भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा दूध बहुत होता है, मतलब इतना छोटे बेबी जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पे 40 ml लिखा है, सबसे नीचे वाला है। इतना दूध पी पाता है एक टाइम पे, और दिन में 10-15 बार पीता है, इसमें इससे भी कम कम दूध पीते हैं।
तो बेबीज के लिए इतना सारा दूध पीना मुश्किल है। और मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं था, फिर एकदम से मुझे पेन के मारे तो मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बेड भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब 2-3 घंटे के अंदर मैं तो मतलब थर्ड डे में 2-3 घंटे के अंदर मैं मतलब मैं परेशान हो गई। जल्दी से मैं ऑनलाइन में गई और मैंने इसके बारे में सर्च किया, देखा मैंने क्या है चीज, फिर देखा ये तो ये काम के लिए। फिर तो मैंने बोला चलो अच्छा हुआ कुछ ऐसा चीज डॉक्टर ने या पता नहीं किसने निकाला, जिसने भी निकाला बहुत अच्छा निकाला है। मेरे हस्बैंड को बोला लेके आओ, मेरे हस्बैंड जाके जल्दी से इसको लेके आए फार्मेसी से। देखो जल्दी से निकालने जाने के चक्कर में इसको तोड़ भी दिया था, तो उस दिन इसने तोड़ा था उसको। तो ये आने के बाद मैंने उसके अंदर दूध मैंने निकाला। पहले दूध तो मैंने फेंक दिया, बाकी दूध मैंने बेबी को पिलाया। मुझे उठना भी नहीं पड़ा। बेबी को मैंने दूध भर के दे दिया, मम्मी ने पिला दिया। बेबी रोया भी नहीं, बिकॉज उसको अच्छा से फीडिंग भी कर पा रहा था तब, और वो पी भी पा रहा था। और बाहर का दूध वो पी पी के ना उल्टी कर देते थे, पता नहीं क्यों वॉमिटिंग कर देते थे। और जब भी मेरी दूध दिया मैंने तब से उल्टी नहीं करती थे। और अभी भी ऐसा करते, जब भी मैं उसको बाहर का फॉर्मूला पाउडर दूध देता हूँ ना उल्टी कर देता है। इसीलिए जब भी मुझे बाहर जाना होता है, कहीं पे जाना होता है, मैं इसके अंदर दूध रख के जाती हूँ। मम्मी उसको पिला देता है 1-2 घंटा 3 घंटा के लिए। वो फ्रिज में रखे ना, ओवन में बाद में गर्म करके दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मैंने सुना, मेरी मम्मी ने भी बताया, मेरी सिस्टर ने भी मुझे बोला क्या ना बहुत सारी लेडीज को ना ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि मिल्क जो है ना पहले पहले मिल्क बाहर निकलता नहीं है, अंदर ही रहता है एकदम पत्थर जैसे स्ट्रांग होके रहता है, बाहर नहीं निकलता वो। तो इसके लिए ना बेबीज को इतना पी भी नहीं पाते मिल्क। और ये मशीन भी जिनको यूज करना पता नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके बारे में। जैसे पहले मुझे पता नहीं था, बट थोड़ा सा आइडिया था मुझे, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मम्मी ने मुझे बोल रहा था जो मेरी देवरानी का ऑपरेशन करना पड़ा इसके वजह से। मैं बोला डॉक्टर ने ये नहीं दिया था, बेस्ट पंप पर नहीं दिया था। बोलता तब थोड़ी पता था, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो बात सही है, ऑपरेशन करके 10-15 हजार खर्चा करे, इससे अच्छा ये वाला यूज कर लेना बहुत अच्छी बात है। और न्यू मॉम के लिए ना ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत यानी बहुत। जिनको सीजर में बेबी होता है इनके लिए तो और भी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है। बिकॉज मेरे साथ 2-3 लोग लेडीज को बेबी हुआ है ना, डॉक्टर ने उनको 1 मंथ का रेस्ट के लिए बोल दिया, और बेबी को फॉर्मूला मिल्क लेने के लिए बोला है। और 1 मंथ बाद मुझे नहीं पता है बेबी को दूध जब फीड करने जाएंगे वो फीडिंग दे पाएगा क्या नहीं। बिकॉज 1 मंथ में ना मैंने एक चीज नोटिस किया, अभी मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैंने नोटिस किया, जब बेबी दूध पीते हैं तो दूध आते हैं, नहीं पीते हैं तो ऐसा लगता है नहीं है दूध, मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो गया ऐसा लगता है। मैं मेरी मेरी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और 1 मंथ का गैप पहले से लेकर 1 मंथ में तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। तब तक पता नहीं बाद में जाके ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जब उनको जाके बाद में जाके बेबीज को फॉर्मूला मिल्क ही पिलाना पड़े, क्योंकि 1 मंथ में तो दूध आना बंद भी हो जाएगा। तो ऐसा होता है, उसको बोलते हैं दूध सूख जाता है अंदर अंदर ही। तो इसीलिए जिनको प्रेशर नहीं आते वो तो ठीक है, जिनको प्रेशर आता है यार 1 मंथ में उनको रेस्ट करना पड़ रहा है, वो इतना ज्यादा पेन सह रहा है, फिर भी वो घर का बहुत सा चीजें यूज करते हैं, गर्म पानी मेरी मम्मी मुझे दिया था, मुझे गर्म पानी से ऐसा गर्म मिल्क निकल जाएगा, बट कुछ वर्क नहीं किया। तो इससे अच्छा ये वाला ले लो, अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क भी पिलाने की जरूरत नहीं है। और आप भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगी और अपना बेबी भी हेल्दी रहेगा, बिकॉज मम्मी का मिल्क बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट मिल्क तो बेबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग है ना फास्ट मिल्क फेंक देते थे, क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरी मामा के गांव में मैं रहती थी। पहले लोग बोलते पहले जो मिल्क आता है ना येलो कलर का मिल्क, ये मिल्क पिलाना नहीं चाहिए, इससे बीमारी होता है। बट अभी डॉक्टर बोलता है ये मिल्क पिलाना चाहिए, इससे बेबी का ग्रोथ अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारी से बच सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ब्रेस्ट फॉर्म पर ले लो, अपना बेबी को फीड भी करा पाओगी। 1 मंथ का रेस्ट तो रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे कोई फीड करवा दे। और इसको यूज करना मैं कैसे दिखाता हूँ, इसको कैसे यूज करते हैं। और मैं जो लेके आई ना, मेरे हस्बैंड ने इसको जल्दी जल्दी से लेके आया। तो ये तरह जो लॉन्ग वाला उसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉ वाला है। तो इसमें ना शॉर्ट वाला भी मिलता है, जो शॉर्ट वाला होता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा इजी रहेगा इससे, बट ये भी अच्छा है। इसको पहले ऐसा लॉक करना है, यहाँ से कोई भी लेके आओ ऐसा ये वाला सिस्टम रहेगा, जस्ट 5 नहीं रहेगा लेकिन ये सिस्टम रहेगा। ठीक है। तो इसमें ब्रेस्ट के साथ ऐसे एडजस्ट करना है, अच्छी तरह से करना है, नहीं तो हवा इधर उधर से हवा निकलेगा ना तो मिल्क अंदर नहीं जाएगा। और फिर इससे प्रेस करना है ऐसे करके, ठीक है, फिर इसमें मिल्क आ जाएगा। फर्स्ट डे में जब यूज किया था मैंने ना इसको, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था मिल्क बाहर निकलने से, प्रेशर तो बहुत ज्यादा था। मिल्क एकदम मतलब ऐसा लगता पत्थर से भारी हो रहा था, फिर भी ऐसा मतलब मैंने इसको प्रेस किया, दूध निकलते निकलते मुझे 1 घंटा लग गया पूरा बॉटल बनने में। मुझे पता नहीं था ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन अब भी अभी जाके मुझे ऐसा होता है, जस्ट मैंने 1 टाइम प्रेस करता हूँ,
पूरा बॉटल भर जाता है। मतलब अभी इतना टाइम भी नहीं लगता, 5 या 6 मिनट में पूरा बॉटल भर जाते हैं। तो पहले मिल्क बाहर भी नहीं आते थे। अभी मिल्क है ना, अभी पैकेट आते हैं ना, बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं कॉटन का पैड आता है वो यूज करता हूँ फिलहाल, तो पता नहीं कहाँ पर है। कॉटन का पैड आप ले लेना, आप न्यू मॉम हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब न्यू मॉम को चाहिए होता है, कहीं पे भी जाओ कॉटन पैड लगा के ब्रा के नीचे रख के जा सकते हो। सच्ची में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जिनको बेबी नहीं हुआ, जिनको होने वाला है, उनको भी इतना सारा आइडियाज नहीं रहता। होने के बाद बहुत सारी चीजें मतलब वो होता है, मतलब होने के बाद है ना, एकदम से कुछ पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं है। घर पे जो मम्मी लोग रहते हैं, पहले के लोग है ना, ऐसे कॉटन पैड वगैरह ये सब यूज नहीं करते थे, तो उनको भी बिल्कुल आइडिया नहीं रहता। वो आपको कुछ कुछ ऐसा देगा, आप गर्म पानी से वो करो, बस कुछ वर्क नहीं करता। मैंने ट्राई कर लिया था इसलिए। और कॉटन पैड यूज करना है तो करो, नहीं तो कॉटन के कपड़े भी यूज कर सकते हो। लेकिन कॉटन पैड जो है ना, बहुत ज्यादा वर्क करता है। इतना बड़ा पैकेट आता है, 200-300 रुपये में आता है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत दिन तक यूज कर सकते हो। बाहर भी जाओ, घर पे भी रहो, आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसको अब बेबी को पंप करके कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, घर पे दूध रख के जा सकते हो। या आप उठ नहीं पा रहे हो, मेरे जैसे अभी तबीयत खराब हुआ, तो मेरे को अभी इसको जरूरत पड़ा है। तो जैसे इसका मिल्क मैंने बाहर निकाल के फेंक भी दो, या कभी ऐसा हुआ जो मेरी तबीयत खराब है, मैं इसको बार बार फीडिंग नहीं करवा पा रही हूँ, तो इसके अंदर मिल्क भर के पंपिंग करके मैं दे सकता हूँ। मेरे घर पे जो भी लोग हैं, वो पिला देगा बेबी को। या ऐसा भी हो सकता है, हम कहीं पे बहुत दूर जाते हैं, साथ में इसके अंदर दूध लेके जा सकते हैं। बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ना, एकदम से बाहर का चीजें वो पी नहीं पाते, बाहर का फॉर्मूला मिल्क ले नहीं सकते। अगर होता है जिनको मिल्क नहीं आते, वो लोग पिलाते हैं, तो बेबी को भी एडजस्ट हो जाते हैं। मेरे बेबी को नहीं होते एडजस्ट। और सीजर के बाद तो लेडीज बैठ भी नहीं पाते ऐसे करके, जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, ऐसे करके बैठ भी नहीं पाते। उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। और ये जो बॉटल आया था ना, इसके साथ ही आया है। तो ये बॉटल जस्ट बॉटल ही आया था, और मैंने ना बॉटल के साथ इसको अलग से खरीद के लेके आया, निपिल। और जो ये वाला क्या है पता है, जैसे हम बाहर कहीं भी ट्रेवलिंग में गया, इसके अंदर मिल्क लिया, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क, चाहे काउ मिल्क, कुछ भी, तो इसको ऐसे लॉक करके और इसको यहाँ पे कर दो। ठीक है। इसके अंदर क्या पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। तो क्या होता है, तो बहुत अच्छा रहता है, ये हाइजीनिक रहता है निपिल। बिकॉज इसमें बार बार हाथ लगे तो फिर बेबी का मुंह में डालते हैं तो बैक्टीरिया लग सकता है। तो फिलहाल मैं इसको वॉश करके रखूंगी गर्म पानी से। और बहुत दिन से पड़ा था, इसलिए मैं इसको ऐसे वॉश ब्रश नहीं किया था। तो ये व्हाइट कलर का जो अंदर डाला है ना, इसके लिए मिल्क बाहर नहीं आएगा। नहीं तो आप उसको डायरेक्ट लगा दूंगी ना यहाँ पे, तो वो ओल्ड रहता है, तो मिल्क बार बार बाहर आ जाता है। बहुत अच्छी चीज है जो इसके कारण मिल्क बाहर नहीं आते। और क्या है ना, मैंने जब इसको देखा, मुझे लगा इतना सा लंबा सा पाइप लेके आया, वॉश कैसे करूंगी, क्योंकि हाइजीनिक का भी एक वो है, बच्चा को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है। तो बच्चा को इन्फेक्शन लगेगा तो फिर बीमार पड़ेगा, तो आपने कोई प्रॉब्लम होगा ना। तो इसको ऐसे खुल सकते हैं, सिलिकॉन का आता है, देखो बहुत अच्छा मटेरियल है। इसको आप गर्म पानी में उबाल सकते हो, और फीडर के साथ इसको सबको गर्म पानी में उबाल सकती हो। मैं फर्स्ट डे में जो गर्म पानी में उबाल रही थी ना, मम्मी बोल रही पिघल जाएगा, तो उनको बिल्कुल पता नहीं था ये चीज नहीं पिघलेगा। ये चीज एकदम फ्रूट ग्रेड प्लास्टिक में होता है, और ये चीज ऐसे ही बनाता है, कितना भी गर्म पानी में उबालो, ये चीज का भी मतलब होता है ना, जो प्लास्टिक का डब्बा ऐसा ऐसा मुरुक जाता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसको निकाल के पहले साबुन या कुछ भी सी लिक्विड से वॉश कर लो अच्छी तरह से। और वॉश करने का तरीका कैसे पता है, ये जगह में यहाँ पे नल को चालू करना है, टैप को, यहाँ पे टैप को चालू करना है, फिर इसको प्रेस करना है। पूरा जो स्ट्रॉ है ना, पाइप, पूरा पाइप अंदर से क्लियर हो जाता है, और पानी इधर से निकलता है, यहाँ पे इधर से निकलता है, देखो। तो इधर से इसको प्रेस करोगे ना, पानी निकल जाएगा। फिर उसको 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लो, लिक्विड डाल के या सर्फ एक्सेल डाल के, अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाद में ठंडा पानी से उसको वॉश कर लो, और इसको क्लीन क्लीन करके रखो। जब भी बेबी को दूध दो, निपिल को कभी भी टच मत करना। बहुत सारे लोग मैंने देखा, मतलब मम्मी भी करता है ऐसा, मतलब निपिल को ऐसे करके लेके जाता है, फिर बेबी को मुंह में देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा हाथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता हर टाइम, और गंदा भी होता है। और कुछ कुछ चीजें जो हमारा नजर के सामने दिखाई नहीं देता, हमारे हाथ में कितना गंदा होता है, कितना बैक्टीरिया होता है। और बहुत से लोग तो खुद हाथ धो के खाना भी नहीं खाते, उनको मैं क्या बताऊँ। तो तो बेबीज को ना बहुत हाइजीनिक रखना जरूरी है। बेबी को ना बहुत बहुत सारी चीज के लिए पेट में पेन वगैरह हो सकते हैं, बैक्टीरिया के कारण भी पेट में पेन होता है। तो इसीलिए ना बेबीज का चीजों को एकदम क्लीन और मतलब साफ सफाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा था ये चीज बस तभी इम्पोर्टेंट है जब पहले पहले जब बेबी होता है, मम्मी इसको पिलाना नहीं आती है दूध, या बेबी को गोदी में लेना नहीं आती है, तब तो बहुत जरूरत होता है। बट मुझे ऐसा लगा अभी भी जरूरत है। मतलब आप कभी भी इसको जरूरत हो सकता है, एक बार खरीद लो ना। थोड़ा महंगा भी आ सकता है, 600-700 रुपये में भी आ सकता है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है। तो ये वाला 500 में पड़ा है। इससे सस्ता आता है क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन
500 बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। मैं जो फर्स्ट टाइम इसको लेके आई थी, मम्मी ने मुझे मना किया था इसको यूज करने के लिए, बिकॉज उनको लग रहा था मैं फीडर से बेबी को मिल्क पिला रही हूँ, और उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको क्यों लेके आई, बिकॉज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मम्मी को जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। बाद में उन्होंने मुझे बोला ठीक है यूज कर, कैसे करना है कर, बट ज्यादा मत करना। उनको लगता है फीडर बहुत खराब चीज है, फीडर यूज नहीं करना चाहिए, फीडर से बेबी को मिल्क पिलाना नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट पिला। मैं बोला डायरेक्ट मैं पिला नहीं पा रहा हूँ, और जितना वो पीना चाहिए, जितना मिल्क प्रेशर है, इतना वो पी नहीं पा रहा है, तो मुझे बाकी मिल्क करना क्या है। तो मुझे गर्म पानी बना के दिया, तो मैंने बोला नहीं इससे कोई काम नहीं होता, बोलते ऐसा वैसा कर मिल्क निकल जाएगा, कुछ वर्क नहीं करते। और मम्मी को लग रहा था मैंने ये चीज इसीलिए लेके आया था, कुछ लोग फीडिंग नहीं कर पाना चाहती बच्चे लोगों को, तो मॉम को भी ऐसा लगा जो मैं भी मेरे बच्चों को फीडिंग नहीं कर पाना चाहती हूँ, तो शायद मैं इसीलिए इसको लेके आया। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैंने बस मुझे भी थोड़ा रिलीफ चाहिए था, और मुझे पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, और बेबी भी कैरी नहीं कर पा रही थी मैं, इसीलिए मैं लेके आई थी, और कोई कारण नहीं है। तो सच्ची में बहुत अच्छी चीज़ है, और मेरी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो चलो फिर आज के लिए यहाँ पे बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर।